क्या होगा अगर इंसान धरती से गायब हो जाए? क्या इंसानों के बाद धरती का अंत हो जाएगा या धरती और भी ज्यादा खूबसूरत और हरी भरी दिखने लगेगी? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे ही सारे इंसान धरती से गायब हो जाएंगे तो तबाही शुरू हो जाएगी। बिना पायलट के प्लेन्स आसमान से धरती पर गिरने लगेंगे, बिना ड्राइवर के ट्रेन पटरी से उतर जाएंगी और गाड़ियां भी आपस में टकराने लगेंगी और पहले ही घंटे में दुनिया भर की बिजली गायब हो जाएगी। और सबसे पहले पालतू जानवर बिना खाने पीने के भूख प्यास से मरने लगेंगे और बड़े बड़े जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाने लगेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होगा वो फटने लगेंगे और हिरोशिमा से भी भयंकर धमाका होगा और इन्वायरमेंट में चारों तरफ रेडिएशन फैल जाएगी और जो भी जानवर इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आएगा उसे कैंसर हो जाएगा। और कुछ ही सालों में हमारे बड़े बड़े शहर जंगलों में बदल जाएंगे और उन जंगलों में से एक प्यारा सा बंदर हमारी वीडियो देख रहा होगा और साइंस पैराडॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। 23 सालों के बाद वो सैटेलाइट जिन इंसानों ने कभी अंतरिक्ष में नजर रखने को भेजा था वो अंतरिक्ष से धरती पर टपकने लगेंगी और हम दुष्ट इंसानों के जाने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग अगले 40 सालों तक जारी रहेगी, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के नाम पर बहुत चूना लगाया है। चूना लगा दिया। पर धीरे धीरे इन्वायरमेंट खुद को रिकवर करने लगेगा और हमारे जाने के करीब 100 साल बाद खंडर बने मकानों का नामो निशान मिट चुका होगा और 500 सालों के बाद तो शहरों का अस्तित्व भी मिट चुका होगा और जानवर भी खुद को इवोल्व करके अपने वापस जंगली वाले रूप में आ चुके होंगे और 1000 सालों के बाद इन्वायरमेंट से CO2 लगभग गायब भी हो जाएगी, जिससे धरती का टेम्परेचर गिरने लगेगा। और 1 लाख साल बाद का नजारा तो देखने लायक होगा, क्योंकि हम इंसानों ने स्पेस में जो वायरलेस रेडियो सिग्नल्स भेजे थे वो हमारी गैलेक्सी से बाहर पहुंच चुके होंगे और हमारी गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट्स हैं कि तब तक किसी न किसी एलियन सभ्यता को वो मैसेज मिल चुका होगा। अब बेशक हम उन्हें एलियंस मानते हो, पर उनके लिए हम लोग एलियंस से कम नहीं होंगे और आज से 10 करोड़ साल बाद धरती पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। दरअसल 10 करोड़ साल बाद इंसानों की जगह लेने के लिए कई जीव आपस में लड़ रहे होंगे, पर इस लड़ाई में जीतने के सबसे ज्यादा चांस चिंपैंजी के होंगे, क्योंकि चिंपैंजी और ह्यूमंस का DNA ब्लूप्रिंट 98% तक सेम है। या इसे ऐसे समझ लो कि इंसान और चिंपैंजी का DNA स्ट्रक्चर में सिर्फ 2% का ही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो इस बात के पूरे चांसेस होंगे कि तब तक इंसान और चिंपैंजी में 2% का फर्क भी इवोल्यूशन के चलते खत्म हो चुका होगा। और हैरान मत होना अगर मैं कहूँ कि एक दिन चिंपैंजी भी इंसानों की तरह दिखने लगेंगे ड्यू टू इवोल्यूशन। हालांकि हम इसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि 10 करोड़ साल बाद इंसानों को इस धरती से नामो निशान मिट चुका होगा और यहाँ तक कि चांद पर छपे हम इंसानों के पैरों के निशान भी तरह तरह के उल्का पिंडों के टकराने से बनी राख से ढक गए होंगे। पर दोस्तों, अभी भी इंसानों के अस्तित्व से जुड़ी एक चीज बाकी होगी और वो है टाइम कैप्सूल। दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक तरह का कंटेनर होता है जिसे अलग अलग मेटल्स के बने एलॉयज से बनाया जाता है और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकता है। इसे जमीन में बहुत ही अंदर दफनाया जाता है ताकि इससे हमारी आने वाली जनरेशन को हमारे पास्ट के बारे में पता चल जाए। दोस्तों, आप इस वीडियो से इतना तो समझ ही गए होंगे कि इंसानों के जाने के बाद धरती और भी ज्यादा सुंदर और हरी भरी हो जाएगी। हालांकि धरती से इंसानों का पूरी तरह खत्म होना लगभग इम्पॉसिबल सा है, पर अगर हम ऐसे ही डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो आने वाले कुछ 500 सालों में धरती से बाकी जीव खत्म हो जाएंगे। और हमें ये बात समझनी होगी कि ये धरती सिर्फ हम इंसानों की नहीं है, बल्कि इस पर उन बेजुबान जानवरों का भी उतना ही हक है। और अगर धरती से जानवर खत्म हुए तो हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा नेचर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान अपने फायदे के लिए नेचर को जो हार्म कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है? और आप और हम सब मिलकर नेचर के लिए क्या कर सकते हैं, ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना करना, पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसके बारे में अवेयर हो पाए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। Small town boy in a big arcade, I got addicted to it.